हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री रजनीश, जो ओशो, आचार्य रजनीश और रजनीश के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय तांत्रिक और रजनीश अभियान के नेता थे। अपने जीवन काल में उन्हें एक विवादास्पद रहस्यवादी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक माना गया था। साल 1960 में उन्होंने सार्वजनिक वक्ता के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया था और महात्मा गांधी और हिंदू धर्म ऑर्थोडॉक्सी के वे मुख्य आलोचक भी थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मानवीय कामुकता पर भी वे सार्वजनिक जगहों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, इसलिए अक्सर उन्हें सेक्स गुरु भी कहा जाता था। भारत में उनकी ये छवि काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेस में लोगों ने उनके स्वभाव को अपनाया और उनका सम्मान किया। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्यमय व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ओशो या भगवान श्री रजनीश का वास्तविक नाम चंद्र मोहन जैन था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत को एक छोटे से कस्बे कुचवाड़ा में हुआ। उनका बचपन उनके नाना नानी के साथ बीता। बचपन से ही वे विद्रोही स्वभाव के थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें कॉलेज में अपने प्रोफेसर से विचित्र सवाल पूछने की वजह से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। पहले उन्होंने हितकारी कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन अपने शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगने के बाद उन्होंने दूसरे महाविद्यालय DN जैन कॉलेज में दाखिला ले लिया। दर्शन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक शिक्षण संस्थान में व्याख्याता के तौर पर व्याख्यान देने शुरू किए और कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वे बुद्ध हो गए हैं। दोस्तों, एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता पिता की अनेक ज्योतिष ने कहा था कि वे बालक 7 वर्ष के अधिक जीवित रह गया तो उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उसके अनुसार ओशो 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे और यदि जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते थे। इसी कारण जब वो 14 वर्ष के हुए थे तब वे एक मंदिर में जाकर मौत का इंतजार करने लगे। 7 दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर मौत का इंतजार किया, लेकिन उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। दोस्तों, 1953 में 21 वर्ष की आयु में ओशो को मौलश्री वृक्ष के नीचे प्रबोध प्राप्त हुआ। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उसके बाद वो रामको संस्कृत कॉलेज और जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल दिए। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, जैन जैसे कई धर्मों पर प्रवचन दिया था और वे अक्सर यीशु, मीरा, नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, दादू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों के बारे में प्रवचन देते थे। दोस्तों, 1970 में रजनीश ने ज्यादातर समय बॉम्बे में अपने शुरुआती अनुयायियों के साथ व्यतीत किया, जो नव सन्यासी नाम से जाने जाते थे। इस समय वे ज्यादातर आध्यात्मिक ज्ञान देते थे और दुनिया भर के लोग उन्हें रहस्यवादी, दर्शन शास्त्री, धार्मिक गुरु और ऐसे बहुत से नामों से बुलाते थे। 1974 में रजनीश पुणे में स्थापित हुए, जहां उन्होंने अपने फाउंडेशन और आश्रम की स्थापना की ताकि वे वहां भारतीय और विदेशी दोनों अनुयायियों को परिवर्तनकारी उपकरण प्रदान कर सकें। 1970 के अंत में मुरारी देसाई की जनता पार्टी और उनके अभियान के बीच हुआ विवाद आश्रम के विकास में रुकावट बना। 1981 में वे अमेरिका में अपने कार्यों और गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और रजनीश फिर से ओरेगोन के वास्को काउंटी के रजनीशपुरम में अपनी गतिविधियों करने लगे। दोस्तों, रजनीश पारंपरिक भारतीय अध्यात्म के विपरीत संभोग को ज्ञान प्राप्त करने की राह में रोड़ा मानने के बजाय रास्ता मानते थे। उस वक्त के भारतीय समाज में उनका जमकर विरोध हुआ और उन्हें सेक्स गुरु तक की संज्ञा दी गई। पूना में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। उनके भक्तों में भारत के एलीट ग्रुप के साथ साथ पश्चिमी देशों के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। तब भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार माने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर को छोड़ ओशो की शरण में जाने का फैसला किया। भारतीय सिनेमा उद्योग के कई जाने माने लोग ओशो के पुणे आश्रम के नियमित सदस्य बने। उनके अनुयायी भगवा और लाल कपड़े पहनते थे और विदेशी अनुयायियों का भी हिंदुस्तानी नामकरण किया गया था। दोस्तों, वे 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर बने और बाद में 1960 में उन्हें प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया। अपने शिक्षक होने के साथ साथ वे पूरे भारत के राज्यों में आचार्य रजनीश के रूप में जाकर अपने आध्यात्मिक भाषण दिया करते थे।
उन्होंने समाजवाद का विरोध किया और महसूस किया कि भारत मात्र पूंजीवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जन नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। उन्होंने अपने भाषणों में कई प्रकार के मुद्दों को उठाया, जैसे उन्होंने रूढ़िवादी भारतीय धर्म और अनुष्ठानों की आलोचना की और कहा, सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। दोस्तों, इस भाषण के कारण उनकी बहुत आलोचना हुई, पर इसी वजह से उन्होंने और भी कई लोगों को अपने विचारों से आकर्षित किया और उसके बाद अमीर व्यक्ति उनसे आध्यात्मिक विकास पर विचार करने के लिए आने लगे। उन्होंने बहुत दान भी दिया और साथ ही उनके इस कार्य में वृद्धि हुई। 1962 में वे 3 से 10 दिन के ध्यान शिविर लगाने लगे और जल्दी ध्यान केंद्रित करना उनकी शिक्षाओं में जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर हम खुले मन से सोचें तो वे इन्हीं आध्यात्मिक नेताओं पूरी तरीके से अलग थे। 1960 के दशक तक वे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु बन गए थे और 1966 में उन्होंने अपने शिक्षण नौकरी को छोड़कर खुद को पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1970 में उन्हें हिंदू नेताओं नेकेंद के तहत भारतीय प्रेस द्वारा सेक्स गुरु का नाम दिया गया। दोस्तों, 1964 में रड़कपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया गया और किताब में भी छापा गया। इसके बाद ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी, हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को प्रभावित किया। 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका मुख्यालय मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वो स्थान ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। 1980 में ओशो अमेरिका चले गए। वहां सन्यासियों ने रजनीशपुरम की स्थापना की। दोस्तों, ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। सन्यास की अवधारणा को उन्होंने भारत की विश्व को अनुपम देन बताते हुए सन्यास के नाम पर भगवा कपड़े पहनने वाले पाखंडियों को खूब लताड़ा। ओशो ने सम्यक सन्यास को पुनरुज्जीवित किया। ओशो ने पुनः उसे बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती दी है। सन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध न था जितना आज ओशो के संस्पर्श से हुआ है, इसलिए यह नव सन्यास है। उनकी नज़र में सन्यासी वह है जो अपने घर, संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन दिए। उनकी दृष्टि में एक सन्यास है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। दोस्तों, हमारी टीम पूरी मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, ओशो ने हजारों प्रवचन दिए। उनके प्रवचन पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो कैसेट में उपलब्ध हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्होंने लाखों अनुयायियों शिष्य बनाए। अधिक कुशल वक्ता होते हुए इनके प्रवचनों की करीब 600 पुस्तकें हैं। संभोग से समाधि की ओर इनकी सबसे चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है। इनके नाम से कई आश्रम चल रहे हैं। अमेरिका के लोगों की तो उनके प्रति अटूट भक्ति भावना थी। साल 1966 से 1970 तक रजनीश के अनुयायी उन्हें आचार्य कहते थे, परंतु 1970 के बाद भगवान रजनीश हो गए। नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ने के कारण उनकी काफी आलोचना हुई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। प्रत्येक उस व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है जो ओरानंद की अवस्था में पहुंच चुका है। दोस्तों, आचार्य रजनीश ने मुंबई और पूना में अपने आश्रम बनवाए। उन्होंने 1981 में अपने शिष्यों सहित अमेरिका जाकर रजनीशपुरम की स्थापना की, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उनके कुछ एक शिष्यों को गैर कानूनी कार्यों के कारण उन्हें वहां से जाने पर विवश कर दिया। उसके बाद आचार्य रजनीश भारत लौट आए और फिर यहीं उन्होंने अपने अनुयायियों की शिक्षा दी। 19 जनवरी 1990 को उपचार्य रजनीश ने अंतिम समाधि ले ली। उनके अनुयायियों को इस समाचार से काफी दुख हुआ। ओशो चले गए, परंतु आज उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसके राह पर चलकर आज भी कई लोग अपना जीवन सफल बनाते हैं। दोस्तों, उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीब शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने कहा कि ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। अब डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और ओशो की मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। दोस्तों, ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल को गाड़ी का फोन आया। उनको कहना था कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी टिकट लेकर आएं। डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी ने अपने हल्फनामे में लिखा, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लें, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। दोस्तों, डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हल्फनामे में दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला।
ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने के रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा की 1 घंटे के भीतर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। दोस्तों, ओशो की मां भी उनके आश्रम में रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े काफी रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को देरी से दी गई। नीलम ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि उनका बेटा तुम्हें मार डालेगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।